नमस्ते। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी संसद से लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारत और इजराइल की दोस्ती को देखकर डर और दहशत में। मैंने आपको ये कहा था कि पिछले कुछ सालों में मोदी जब से पावर में आए हैं उसने डेलिबरेटली मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत करीब से इंगेज किया। इंडिया के अंदर इजराइल की जो एक्सेप्टेंस है, रिकॉग्निशन है ना, वो इसलिए भी है कि ये ठोकता है गजा के अंदर, उसने हमास को मारे। इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है दुनिया में कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल पहुंच गया और वहाँ पे जो है वो नेतन्याहू के साथ जफ्फियाँ डाल रहा है और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे उन्होंने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करनी है, खुफिया भी और गैर खुफिया भी। और इसका पाकिस्तान जो है यहाँ पर हम जो है वो नोटिस ले रहे हैं नहीं ले रहे, हमें इस पर क्या बात करनी चाहिए। We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. तो उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इस्राइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है। और मैं ये समझती हूँ कि नेतन्याहू का क्या उसका बाप भी अगर साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखिए, फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी और सलामती के ऊपर दूसरी कोई हमारी राय नहीं है। ये हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है कि फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद रियासत के तौर पर काम करे। और हमने तो इसराइल को कभी माना ही नहीं। हमारे तो पासपोर्ट के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि इस मुल्क में ये ममनू है, बाकी सारी दुनिया। ये कहानी मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि कितनी खतरनाक होने जा रही है कि हमारी तवज्जो नहीं है इन चीज़ों पे। पहले ये रिपोर्ट्स थी कि ये शायद जो दौरा है इनका कनेसेट का ये खटाई में पड़ जाए और ये खदशा था कि शायद खाली कुर्सियां हों वहाँ पे, लेकिन फुल हाउस नज़र आया। वहाँ पे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को और तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक ज़बरदस्त वहाँ पे उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया। हमें परेशान होना चाहिए। इस वक्त भारत के जो वेपन्स, इसराइल और भारत का इस वक्त शायद आप दुनिया का सबसे बड़ा जो अलायंस है वेपन को ट्रांसफर करने का और वेपन्स खरीदने का, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का, वो शायद पहले या दूसरे नंबर पे भारत और इसराइल के दरमियान में है। और इनकी जो डिमांड है वो आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इनकी ड्रोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए। तो नरेंद्र मोदी वहां पे गए, इट इज हाईली लाइकली कि इनके जो ड्रोन्स का जो वो सब ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके ड्रोन इंपोर्ट से लेकर और ड्रोन को ऑपरेट करने तक का जो सारा मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये दोनों ममालिक आपस में बात करेंगे। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि ट्रंप तो जो भी कह चुका है, मगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को। उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो ये क्या कह रहा है, इसको परवाह नहीं लगता है ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। तो अगर तुम्हारे दोनों और मैं आओ मैं दूसरे दौरे के ऊपर है इजराइल में, जहां पे उनका कनेसेट से खिताब, मोदी के नारे इजराइल की संसद के अंदर लगे। इनको सुनिए। इसी तरफ नेतन्याहू जो हैं वो
अब मोदी साहब को वेलकम कहेंगे। Modi and Netanyahu are expected to discuss defense, AI and trade. बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? आप लोगों ने ये हिंदुस्तान ने जाके कह दिया है कि इतने लोग मारे गए, ना सबूत, नो एविडेंस। कोई आदमी भी उन्होंने अभी तक पकड़ा है कि नहीं? लोग पाकिस्तानी जो इंडियन जेल्स में हैं उनको निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि ये कहो और वो कहो। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? देखिए सीधी सादी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारा सबूत है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलके टीटीपी को हथियार देते हैं, उनको पनाह देते हैं, उनको प्लानिंग उधर करते हैं और फिर टीटीपी बॉर्डर क्रॉस करके आती है। सबको पता है कि हिंदुस्तान का हाथ है। हमने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान का हाथ है। हमने अफगानियों को कहा है मत करो। हमने ये भी कहा है कि अगर सीरिया में 340 स्ट्राइक्स हो सकते हैं, मिलिट्री स्ट्राइक्स हो सकते हैं, इजराइल ने सीरिया की मिलिट्री को खत्म करने के लिए, इसलिए नहीं कि वो लड़ रहे थे, इसलिए कि हम उनको एक मौका मिला था जब असद खत्म हो गया था कि सीरिया को मिलिटरीली खत्म कर दें। तो ये जो हमने तो नहीं किया, ये 2 आर्म डंप्स रखे हुए हैं $8 बिलियन के, पता नहीं, और वो जो आर्म्स हैं वो डंप्स में जो अमेरिकन में जानबूझ के छोड़ के गया है। क्यों नहीं अमेरिकनों ने जाके वो डंप्स को बॉम्ब किया, स्ट्राइक्स क्यों नहीं किया, खत्म क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं कि हमें अपना हथियार वापस दो। ये पागल हो गए हैं। सबको पता है क्या खेल है भाई, सबको पता है कि क्या खेल है अफगानिस्तान में और टीटीपी का और टीटीए का। सबको पता है कि कौन कौन पैसे दे रहा है। मगर अगर हम क्या कहेंगे? हम अगर पकड़ के उनको कहेंगे कि ये हमने पकड़ा है स्टॉक एक्सचेंज में घुसते हुए, भाई कराची में घुसा है स्टॉक एक्सचेंज, रोको, प्रोटेक्ट करो। और अगर ये ट्रेन होके आए हैं तो किसको नहीं पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी है? किसको नहीं पता है कि हो भी सकता है? मगर हमने ये नहीं किया। हमने कहा अपने आप को प्रोटेक्ट करो और जिनको पकड़ो उनको खत्म करो, और जब सबूत मिले तो एक्सपोज करो। एक तो बैठा हुआ है वो यादव जेल में है ना, अभी तक जेल में है, जिसको हमने पकड़ा था, जिसने खुद अपने माने एडमिट किया है कि मैं आया हूं पाकिस्तानियों को मरवाने के लिए। तो अच्छा सर, बात असल ये है कि ये कहने सर ये ट्रीटीज के ऊपर जो हिंदुस्तान का रवैया है, मतलब आप बैठे बिठाए एक 1960 से चलने वाली एक ट्रीटी के ऊपर आप कहें कि ये मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, ये सर ये एक सफारती महाज के ऊपर कैसे दुनिया के सामने मैसेज जाता है कि कोई मुल्क इतना गैर जिम्मेदार हो? इनको परवाह नहीं है, अमेरिका को परवाह नहीं है। रूस ने कोई स्टेटमेंट दिया है? नहीं। यूएन ने क्या स्टेटमेंट दिया? यूएन ने कहा, ये नहीं कहा यूएन कौन गलत है। भाई आप अगर ट्रीटी करते हैं तो एक दिन आप उठ के कहते हैं यार मेरे को अच्छा नहीं लगता है, चलो निकल जाते हैं इस ट्रीटी से, ये तो आप कर नहीं सकते हैं, इट्स इलीगल। बल्कि मैं कुछ और कहूंगा, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का ट्रीटी को खत्म करना और हमें धमकियां देना और वो धमकी पे काम शुरू कर देना, वो खुद इज एन एक्ट ऑफ वॉर। हमें और कोई ये नहीं चाहिए इनके साथ जंग लड़ने के लिए, और कोई बहाना चाहिए ही नहीं। जो इन्होंने कहा है और जो इन्होंने किया है, और उसके लिए सबूत की भी जरूरत नहीं है, उनके खुद बयान है कि हम खत्म कर रहे हैं। आप नहीं खत्म कर सकते भाई। कहीं मिसाल मिले दोनों के बीच में, ट्रेड भी अच्छा है, हाइफा पोर्ट भी इंडिया के पास ही है, 70% स्टेक्स अडानी के पास है। इस दोस्ती से जलन बहुत कई जगह से बदबू आ रही है, खास तौर से इस्लामाबाद से धुआं निकलता तो दिख रहा है कि इस दोस्ती से जलन है। एक चीज और, दोनों के दोनों कंट्रीज मिल करके एक अलायंस के पार्ट है। इनफैक्ट ये अलायंस बेंजामिन नेतन्याहू ने बनाया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका नाम दिया है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। इसमें इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अननेम्ड अरब कंट्रीज हैं, साथ में अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन स्टेट्स भी। ये हेक्सागन अलायंस है क्या? ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कंट्रीज के खिलाफ है। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि आतंकवाद फैलाते हैं या वो फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं या वो दूसरे कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ है। इस अलायंस के से पाकिस्तान को इतनी जलन हुई
कि अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपनी सेनेट में एक इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर लिया, हालांकि अभी ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया। ये खबर हेक्सागन अलायंस और इंडिया इजराइल दोस्ती किस लेवल पे। हमारे साथ हैं रेजोनेंट न्यूज की मैनेजिंग एडिटर लवीना जी। लवीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। लवीना जी, ये हेक्सागन अलायंस और ये इंडिया इजराइल दोस्ती, मतलब जिसे बोलते हैं कि कई जगहों से हम देख रहे हैं कि बदबू आ रही है जलने की, इस्लामाबाद से, अंकारा से, बहुत जगह से। ये गेम क्या है और कितना बड़ा डर लग रहा है, कितना डर लग रहा है इसको? पाकिस्तान से ज्यादा तो मेरे ख्याल से तुर्की को भी होगा, क्योंकि हेक्सागन अलायंस के जो कंफर्म पार्टनर्स हैं उसमें तो ग्रीस, साइप्रस, ये दोनों ही तुर्की के नेबर्स हैं। एंड ग्रीस, आई थिंक ग्रीस एंड तुर्की मस्ट बी द ओनली टू नेटो कंट्रीज जो एक दूसरे के गले पे बैठे हुए हैं काफी सालों से, भिड़ रहे हैं। उसके अलावा साइप्रस, जिसका एक पार्ट तुर्की ने कैप्चर कर रखा है, तो ये तो ऊपर हो गए, यूरोप के साइड में हो गए। फिर इजराइल हुआ, फिर इंडिया हुआ। इसके अलावा इट्स ऑलमोस्ट गिवन कि यूएई होगा। अफ्रीका से सोमालीलैंड हो सकता है, जिसको इजराइल ने रिसेंटली रिकग्नाइज किया है। एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि इजराइल और यूएई का प्लान है कि जो रेड सी के लॉन्ग जो पोर्ट्स हैं उसको एक एक करके डोमिनेट किया जाए। इसीलिए सूडान में लड़ाई हो रही है। यूएई और तुर्किश एंड कतर के, तुर्की एंड कतर के फोर्सेस एक साथ हैं सूडान में, एंड देन देयर आर यूएई फोर्सेस सपोर्टेड बाय रशियंस आल्सो। तो वहाँ पे उनके बीच में सूडान में लड़ाई हो रही है। ये सब आप देखो तो टॉप ऑफ अफ्रीका विच इज जस्ट बिसाइड रेड सी हो रही है। फिर आगे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस इंडिया पे। तो दोस्तों 25 और 26 को पीएम मोदी इज़राइल विज़िट किए थे दोस्तों। और दोस्तों पीएम मोदी का इज़राइल विज़िट करते ही वहाँ पे पीएम मोदी का लहर छा गया दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। और पीएम मोदी ने वहाँ के संसद में, इज़राइल के संसद में जाके खड़े होकर भाषण भी दिया दोस्तों, जिस पे वहाँ के इज़राइल के जो भी लीडर सब पीएम मोदी के भाषण पे खड़ा होकर ताली बजाए दोस्तों, और मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे थे दोस्तों, पीएम मोदी को अप्रिशिएट करने के लिए। और दोस्तों पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ दी नेसेस्ट का मेडल भी मिला था दोस्तों इज़राइल की तरफ से, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। और ये सब देख के पाकिस्तान का तो हाल ख़राब हो गया दोस्तों। आपका क्या कहना है इस पे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।